हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, आज का हमारा विषय है एग्ज़ाम में, परीक्षा में टॉपर कैसे बने और परीक्षा में कैसे टॉपर बनते हैं। तो ये हर किसी का एक सपना होता है कि उसका बेटा या बेटी परीक्षा में टॉप करे और उसका भी नाम रोशन हो और देश का, प्रदेश का नाम रोशन हो। हर छात्र छात्रा का भी यही सपना होता है कि परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क कैसे ले आएं, जिससे कि माता पिता के सपने का साकार करने में मौका मिले। तो इसका सलूशन मैं आपको ले आया हूँ और बताऊँगा, और उनको आप फॉलो करके आप परीक्षा में अच्छे से अच्छा आप रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं और अपने माता पिता का सपना पूरा कर सकते हैं। उसके लिए बच्चों, सबसे पहले आपको कुछ ज़रूरी बातें हैं जिन्हें आपको फॉलो करके आप उच्चतम टॉपर रैंक में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कुछ टिप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना है। तो यहाँ पर हम 20 टिप्स लाए हैं और उन 20 टिप्स को फॉलो करके आप अपनी एग्ज़ाम में टॉप कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा टिप्स आता है कि नियमित रूप से तय घंटे पढ़ाई करें। एक टाइम टेबल बनाएं और उसमें 6-7 घंटे की पढ़ाई करें। तो ये पहला रूल है कि आप नियमित रूप से स्टडी करें, कोई नागा ना कर करके आपको प्रतिदिन स्टडी करना है। उसके बाद नया सीखना और समझना। तो हर दिन आपको कुछ नया सीखना चाहिए, समझना चाहिए। और तीसरा पॉइंट आता है कि स्मार्ट स्टडी करें। एक नया उसका रूटीन बना करके, नया प्लान बना करके स्टडी करें, ताकि हमें मेहनत कम करनी पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा हम नॉलेज गेन कर सकें। उसके बाद आता है दोस्तों हम नोट्स को जो है तैयार करें। अपने खुद के लिखे हुए नोट्स से हम ज़्यादा से ज़्यादा उनका रिवीजन कर सकते हैं, कम समय में हम उनका रिवीजन कर सकते हैं। और उसके बाद आता है 5वां पॉइंट हमारा है कि हर टॉपिक को कॉन्सेप्ट वाइज समझिए। कोई भी टॉपिक है उसका क्या कॉन्सेप्ट दिया है उसको समझिए और रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी आप नोट्स बनाए हैं, बुक्स हैं, उनका रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करें। और हमारा 7वां पॉइंट है कि प्रश्न पूछने में आप संकोच कभी मत करें। कोई भी टीचर्स हो, घर में गार्जियन हो, किसी भी से भी आपको अगर कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है, तो आप क्वेश्चन पूछने में कोई भी संकोच मत करें। उसके बाद मॉक टेस्ट और मॉडल पेपर को सॉल्व करना। मॉक टेस्ट दिया होता है, उसको मॉक टेस्ट को हल करना, और जो पिछले लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सॉल्व करें। और परीक्षा में कठिन सवालों पर ज़्यादा से ज़्यादा हम समय बर्बाद न करें, उनसे बचें। तो जो हमें सबसे पहले ज़्यादा अच्छे से जिनको आता है उनको हम तैयार करेंगे, उनका हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और सभी विषयों पर हमें प्राथमिकता दें। ऐसा नहीं कि हमें कम, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है या हम समझते हैं कि जो विषय इम्पोर्टेंट नहीं है उसको हम समय कम दें। हर कोई सब्जेक्ट अपनी अपनी एक उसकी प्राथमिकता होती है, तो इसलिए हर एक सब्जेक्ट को, हर विषय को प्राथमिकता दें। और अपनी जो पुरानी गलतियां हुई हैं उनसे हमें अपना सीखना है कि हमारी कहाँ पर स्टडी कैसे कम हुई है, और हमें अपनी सुनने की आदत को भी विकास करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हम सुने, और इसीलिए कहा जाता है कि स्पीकिंग इज़ सिल्वर एंड साइलेंस इज़ गोल्ड। और हो सके तो मेडिटेट भी करना आवश्यक है। मेडिटेट करेंगे तो आपका मन शांत रहेगा। उसके बाद क्लास में पीछे बैठने से बचें। क्लास में पीछे बैठने से अच्छी तरीके से सुनाई भी नहीं पड़ेगा और बोर्ड पर लिखा हुआ दिखाई भी नहीं अच्छी तरीके से देगा। इसलिए आप पीछे बैठने से, बैक बेंचर बनने से बचें। उसके बाद आता है कि जो भी आप जहाँ स्टडी कर रहे हैं वहाँ पर ध्यान हटाने वाली चीज़ें जो हैं, जिनसे आपका ध्यान भंग होता है, आपकी स्टडी में बाधा पहुँचती है, तो ऐसी चीज़ों से दूर रहें या उनको दूर रखें। तो उसके बाद आता है कमज़ोर विषयों पर अधिक ध्यान दें। आपको लगता है कि हमारी इस विषय में तैयारी अच्छी नहीं है, तो उस चीज़ को, हमें उस विषय को ज़्यादा ध्यान देना है। अगला टॉपिक है, अपनी हमें हैंड राइटिंग को
सुधारें और उसमें जो भी त्रुटि है उसको सुधारिए। कहा जाता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। यदि आपकी हैंड राइटिंग बढ़िया है, जैसे ही आप अच्छा लिखा होगा तो जो चेक करने वाला है वो उसकी पहली नज़र में वो आपसे इम्प्रेसिव होगा और आपको अच्छे नंबर देगा। उसके बाद आपको जो भी कॉन्सेप्ट या टॉपिक समझ में नहीं आता है उसको ऑनलाइन वीडियो के द्वारा आप टॉपिक को समझ सकते हैं। और उसके बाद अंतिम हमारा टॉपिक है, पॉइंट है कि आलस में पढ़ाई ना करें। अगर आपको नींद आ रही है या आप थके हुए हैं तो उस समय आप स्टडी करने से बचें, और जिससे क्या होगा कि आपका टाइम भी व्यर्थ जाएगा और आपकी स्टडी भी सही नहीं होगी। इसलिए दोस्तों, यदि आपको हमारे जो टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, इनको आप फॉलो करेंगे तो आपको अच्छे से अच्छे नंबर हासिल होंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।